तो अब जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं, ये नए टाइप के सवाल हैं। अगर ऐज का क्वेश्चन एग्ज़ामिनर का मूड है एग्ज़ाम में डालने का कि ऐज का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डालने चाहिए या मान लो 1 ही क्वेश्चन डालना चाहिए, तो 90% चांस हैं कि वो इस टाइप के क्वेश्चन डालता है। समझ रहे हो ना? कैसे? अनुपात दिया होगा आज का 10 वर्ष पहले का, अनुपात दिया होगा 10 वर्ष पहले का, 2 अनुपात देगा उनकी आयु का। समझ रहे हो ना? और आपसे किसी एक की उम्र पूछ लेगा। इस टाइप के सवाल को हम सारी मेथड से देखेंगे, एक बार बेसिक से देखेंगे, फिर रेशियो बैलेंस करके बताएँगे, हर एक तरीके से बताएँगे और इतनी अच्छी कमांड आपकी बन जाएगी, कभी गलत नहीं होगा। आप बोलोगे सर ए और बी की उम्रों का अनुपात कितना है आज? आप बोलोगे सर 9 अनुपात 10 है। मतलब आज 9x और 10x ऐसे ही पढ़ा था बचपन में। 9x और 10x उनकी उम्रें हैं। देखो जब जो बचपन में चीज़ें पढ़ी हैं वो पढ़ाने लगो तो मज़ा आने लगता है ना? तुरंत सब याद आने लगता है, ऐसे नहीं पढ़ना लेकिन। चलो ये तो कब हैं? आज। आज से बताओ उनकी उम्र 6 वर्ष पहले दिया है 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज़ 7 रेज़। 7 वर्ष पहले इनकी उम्रें क्या हो गई होंगी? 9x माइनस 7 और इसकी 10x माइनस 7। आप बोलो सर हाँ, 6 वर्ष पहले सॉरी 6 वर्ष पहले कितना हो गया होगा? इतनी-इतनी होंगी? बोलो हाँ सर। ये आज की उम्र है प्रेज़ेंट में। ये 6 वर्ष पहले हैं और 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना दिया है? दोनों का अनुपात 7:8 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7/8 बोलो हाँ, लिख सकते हैं। 8 का गुणा करोगे यहाँ, तिर्यक गुणा पढ़ा है ना सबने? आप बोलो सर 8 का गुणा किया, 8 नाम 72x माइनस 8 छिंग 48 बराबर 7 दहम 70x माइनस 7 छिंग अब बोलो सर 72x में से 70x माइनस होंगे कितने x? 48 यहाँ जाएँगे प्लस में 48 में से 42 माइनस होंगे x की वैल्यू पूछा क्या है? b की वर्तमान उम्र 10 x की वैल्यू मतलब 10 गुणा 3 30 वर्ष आंसर आ गया। बोलो सर आ गया। a की वर्तमान उम्र कितनी होगी? आप बोलोगे सर a की वर्तमान उम्र होगी 9 तिया 27 वर्ष समझ रहे हो ना? 6 वर्ष पहले a की उम्र क्या है होगी? 27 माइनस 6 23 वर्ष। 6 वर्ष पहले बी की उम्र क्या होगी? 10 तिया 30 माइनस 6 24 वर्ष। समझ रहे हो ना? क्या? बताओ? समझ रही हो ना? नहीं आया समझ में? एक्स से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से क्या नहीं आया? क्रॉस तिर्यक गुणा नहीं पढ़ा बचपन में? तिर्यक गुणा? कर लिया तिर्यक गुणा? 8 नाम 72 माइनस 48 7 का गुणा इसमें होगा 70x 10 में x में हुआ 70x और 42 में हुआ 6 में हुआ तो 42 अब इस 72 जो प्लस की चीज़ है वो इस साइड माइनस में आएगी 72 में से 70 माइनस होंगे 2x बचेंगे तो 48 जाएंगे इस साइड प्लस में देखो प्लस के 48 और 42 घटे 42 तो माइनस के थे ही पहले से 42 घटेंगे कितना आएगा 6 तो एक x का मान कितना आ जाएगा 6/2 3 तो x का मान हर जगह रख दो तो वैल्यू आ जाएंगी उनकी बोलो हाँ सर अब उसकी वर्तमान उम्र क्या थी यही थी 10x 10x मतलब 10 गुणा 3 30 वर्ष बी की यही आंसर है कौन सा ऑप्शन ए ए की वर्तमान उम्र पूछी होती तो 9x की वैल्यू निकाल देते 9 या 27 6 वर्ष पहले ए की उम्र पूछी होती तो ए थी 9x माइनस 6 मतलब आज की उम्र 27 से 6 वर्ष पहले 27 23 सॉरी 21 आएगा यही अच्छा यही कह रहे थे आप लोग और इसकी 6 वर्ष पहले 24 ठीक है कभी की निकाल सकते 6 वर्ष बाद की पूछी होती तो आप बोलते सर 6 वर्ष बाद की पूछी है तो इसमें हम सब में 6 प्लस कर देते इसकी आ जाती 33 इसकी कितनी आ जाती 36 अनुपात पूछ लेते 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होता अनुपात निकाल देते आप बोलते सर 3 से काट लो 11 12 समझ रहे हो ना कुछ भी पूछ ले सब निकाल लेते तो एक क्वेश्चन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो गए ना
मतलब समझ रहे हो ना? एक क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? एक रिलेशन दे देना। वो पूछना क्या? पूछ कुछ भी सकता है। समझ रहे हो ना? बे की उम्र पूछी है। पूछ आपसे क्या सकता है? कुछ भी। ए की वर्तमान, बी की वर्तमान, ए की 6 वर्ष पहले की, बी की 6 वर्ष पहले की, ए की 6 वर्ष बाद की, बी की 6 वर्ष बाद की, ए की 25 वर्ष बाद की, बी की 25 वर्ष पहले की उम्र। कुछ भी पूछ सकते हैं। ए की 5 वर्ष पूर्व की उम्र और बी की 5 वर्ष बाद की उम्र का अंतर क्या होगा? समझ रहे हो ना? तो सब निकाल स ए की 5 वर्ष पूर्व की उम्र निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 22। बी की 5 वर्ष बाद की उम्र कितनी आ जाएगी? 35। और इनका अंतर पूछ लिया है तो आप बोलोगे सर 13 वर्ष। समझ रहे हो ना? अब जाना कहाँ है कि पूछा क्या है उस पे? एक क्वेश्चन में सब बता दिया, आप बोलो सर हाँ। ऐसे हम सब निकाल सकते हैं, है ना? अब हम बात करते हैं कि सर एक्स 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 से ही तो पीछा छुड़ाना है। आप बोलोगे सर एक्स नहीं मानेंगे, अब हम क्या मानेंगे? जैसे आपने रेशियो पढ़ के आए हो, रेशियो बैलेंस करके हम इसको सीखेंगे। सुनना ध्यान से। 2 लोगों की उम्र का अनुपात कितना है? बोलो सर 9, 10। कब है ये? और दिया कब का है एक और? 6 वर्ष पूर्व कितना था? 7, 8। एक बात बताओ, 2 लोगों की उम्र का अंतर कभी बदलता है क्या? तो दोनों जगह अंतर एक सा बनाना है इस क्वेश्चन में। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर 1 का, मतलब अनुपात आपको बैलेंस दिया है। अनुपात बैलेंस है भैया। ए की उम्र 6 वर्ष पहले 7 की थी, अब 9 की हो गई। कितनी यूनिट बढ़ गई? वो बढ़ कितनी जाएगी वर्षों में? ये 6 वर्ष पहले की उम्र और आज की उम्र में अंतर 6 वर्ष का आएगा। मतलब 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। अब पूछा क्या है? 10 यूनिट की वैल्यू। 10 दिया। बताओ सर कठिन लगा क्या? अच्छा लगा ये? ऐसे करने हैं रेशियो बैलेंस करके, जो बचपन के और बुक की जो मेथड्स हैं आपकी, आप बुक्स देखोगे यही मेथड्स दी रहती हैं एक्स वैक्स मान के। आपको अनुपात बैलेंस करना आना चाहिए अब। 2 लोगों की उम्रों का अंतर कभी नहीं बदलता, नहीं बदला, 1 अनुपात 1 है। 1 इसका है अंतर, यहाँ भी 1 है, मतलब अंतर 1 सा नहीं होता तो, है ना? तो हम बनाते अंतर, लेकिन निकालते आंसर। समझ रहे हो ना? ठीक है? नहीं तो नहीं आया समझ में? हाँ, आ गया ना? सबको पूछा होता बी की वर्तमान, ए की वर्तमान, तो 9 तिया जब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो अब सब आ जाएगा आपका। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 ही क्यों रखी? क्योंकि 6 ही फासला होगा 6 वर्ष और आज में। ए अनुपात 6 वर्ष बाद का होता तो फासला 12 हो जाता। आज से 6 वर्ष पहले की आयु आपकी और 6 वर्ष बाद की आयु का फासला 12 नहीं हो जाता? आगे आएँगे ऐसे क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था और आप सीख भी गए इसको। तो आगे से एक्स वैक्स मान के तो नहीं करोगे आप? ऐसे ही करोगे? हाँ, बोलो सर हाँ। 4 वर्ष पूर्व मोंटी और राहुल, ये जितने नाम मिलेंगे मेरे दोस्त ही रहते हैं अधिकतर। मोंटी और राहुल की उम्रों का अनुपात 5:7 था। कब? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद, आज नहीं, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात कितना होगा? 3-4 हो जाएगा। और निकालना क्या है? मोंटी की वर्तमान उम्र, ए वाली। समझ रहे हो ना? ए वर्तमान है दोनों की। समझ रहे हो ना सब? 4 वर्ष पहले का दिया है, 4 वर्ष बाद का दिया है। आप बोलोगे सर अब हम क्यों ना दोनों की उम्रों का अंतर एक सा बनाएँ? यहाँ कितनी यूनिट है? यहाँ कितनी यूनिट है? 1। पहली बात तो यहीं दिख रहा है कि किसी की उम्र 4 वर्ष पहले 5 यूनिट से 3 यूनिट घट तो जाएगी नहीं? नहीं घटेगी ना? इस 7 से 4 घट तो जाएगी नहीं? मतलब कि रेशियो अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करो, है ना? बैलेंस कैसे करोगे आप? नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लो तो अंतर 2 बन जाएगा। इतना ही करना है बस। दोनों जगह अंतर एक सा बनाना है। तो आप बोलो सर 2 का गुणा यहाँ होगा तो ये कितनी हो गई? 6 और ये कितनी हो गई? 8। अब बोलो ये 7 से कितना हो गया?
8 1 यूनिट उम्र बढ़ गई मोंटी की या राहुल की, दोनों की। ये भी 5 से 6 हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अल्पना? 4 वर्ष की 8? 8 वर्ष। यहाँ से यहाँ का फासला कितना होगा? 8 होगा। समझ में आ रहा है राज? क्यों? आज से 4 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे राज? आज 22 के हो ना, तो आप 18 के। 4 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? फासला कितने का हो जाएगा इन दोनों की उम्रों में? 8 का। समझ रहे हो ना? एक वैल्यू प्लस माइनस, एक दिन हमने बहुत डिटेल में समझाई थी इन चीजों को, प्लस माइनस और माइनस, +4 और -4 का अंतर कितना होगा? 8। अब बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 वर्ष। तो पूछा क्या है? उनकी मोंटी की वर्तमान उम्र। तो मोंटी की 4 वर्ष पहले की उम्र कितनी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 वर्ष। लेकिन 40 वर्ष एक क्या आया? ए ऑप्शन सही है क्या? नहीं है। ये तो क्या आया? 4 वर्ष पूर्व। आज कितनी होगी? 44। आंसर सही है। समझ रहे हो ना? मोंटी की 4 वर्ष बाद की उम्र क्या होगी? 6 8 48 वर्ष। 48 वर्ष 6 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते तो आप बोलते सर ये तो 4 वर्ष बाद की है। आज की कितनी होगी? 48 से 4 कम कर लो तो भी 44 आ जाता। आ जाता ना? मोंटी की उम्र कभी की निकाल लो, चाहे 4 वर्ष पहले की निकाल लो तो 4 जोड़ दो, आज 4 वर्ष बाद की निकाल लो, 4 घटा लो, 44 पे आ जाओगे। ऐसे समझ में आया? राहुल, राहुल की बात करें तो राहुल 4 वर्ष पहले कितने यूनिट का था? 7। 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष, तो 7 यूनिट की वैल्यू 8 7 56 वर्ष। 56 वर्ष कब का था? तो दोनों की वर्तमान उम्र पूछी होती तो आप बोलते 44 और 60। ऐसे आ जाते हैं ना कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, दोनों ऑप्शन में है। समझ रहे हो ना? तो आप बोलते सर 44 और 60। पूछा जाता कि दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? आप बोलो सर दोनों को काट लो 4 से, तो 11 15 आ जाएगा। 4 से कट के ही नहीं आ जाएगा? 11 15 अनुपात पूछा होता वर्तमान उम्रों का, 11 15। अच्छा, दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर कितना होता? माइनस कर लेते इन दोनों को। क्या करते? बताओ दीपाली। अगर अंतर ही पूछा होता तो अंतर निकालने की जरूरत थी क्या? दोनों की उम्र निकालने की जरूरत थी? नहीं थी। आप बोलते सर 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो अंतर तो हमेशा 2 रहेगा। अब 2 बन गया था 16। यहाँ देख लो 16 ही होगा। समझ रहे हो ना? अंतर कहीं यहाँ का भी 2 यूनिट, यहाँ का भी हमेशा 2 यूनिट रहेगा। 16 यूनिट 16 वर्ष का। समझ रहे हो ना? अंतर पूछा होता तो इतना सब करने की जरूरत नहीं थी कि दोनों की वर्तमान उम्र निकालो फिर अंतर निकालो। पता है जो अंतर यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, हर जगह वही होगा, उसके मरते दम तक वही होगा अंतर, है ना? ठीक है, आगे बढ़े अब। ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न। 44। टिंकू मंकू की उम्र का अनुपात कितना है? 13:17 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 11:15। आप बोलोगे सर अच्छी बात है। कब की बात है? ये आज की और ये 4 वर्ष पहले की। आप बोलो सर इनका अंतर यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ कितने यूनिट है? 4 यूनिट। बैलेंस है, पहले से अनुपात बैलेंस दिया है। मतलब यहाँ किसी भी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है ना? दोनों जगह अंतर 4 है। पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट बढ़ गई हैं ये 15 से 17 होने में? 2। कितने वर्षों में? 2। हाँ सर, 1 मिनट। तो आज उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा है क्या?
कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो आज 2 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। तो 17 यूनिट की वैल्यू 13 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष बाद 2606 32 3406 40 और अनुपात 8 चौको 32 8 पंचे 40 4 अनुपात 5। समझ रहे हो ना? अनुपात पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कितने वर्ष बाद का पूछ लिया आपसे? 6 वर्ष बाद का। निकाल लोगे सब। ये तो था बेसिक सा तरीका जो आप अभी तक पढ़ते आए। समझ में आया सबको? कर लोगे सब? बहुत अच्छा प्रश्न था। अब सुनो, ऐसे तो आ भी गया और ऐसे भी कर लेते कि सर जब 2 वर्ष आप अभी तक कैसा सोचना शुरू किया आपने कि 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है। उल्टा सोचो, अनुपात में आंसर देना है। 2 वर्ष 1 यूनिट के बराबर हैं। बोलो हाँ सर, 2 वर्ष 1 यूनिट के बराबर हैं। तो यहाँ से 6 वर्ष बाद का चाहिए आपको। क्या चाहिए? यहाँ से भी 6 वर्ष बाद का। तो 6 वर्ष में कितनी यूनिट बढ़ेगी? जब 2 वर्ष 1 यूनिट बनाता है, 6 वर्ष 3 यूनिट। तो 17 और 3 20, ये 13 और 3 16, अनुपात 4-5। समझ रहे हो ना? उम्रें वर्षों में निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यूनिट से भी हो जाता। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।